प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ऐसी आशीष दे जो लोग हमारी वीडियो में बने रहते हैं। और आज का जो शुभ संदेश है मत्ती 5:43, और आज का जो टॉपिक है अपने शत्रुओं से प्रेम करना। परमेश्वर हमें किस तरह से प्रेम करना सिखाता है वचनों के द्वारा। परंतु तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। 44 परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। 45 जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है हालेलुया। और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। हालेलुया। किस तरह से यहाँ यहूदी जो पहले लोग थे वो किस तरह से अपने पड़ोसी से ही प्रेम करते थे, और परंतु अपने शत्रुओं से घृणा। उन्होंने सिखाया कि वे सिर्फ दूसरे ही यहूदियों को ही अपने पड़ोसी माना जा समझा जा सकता है, और गैर यहूदियों को अपना पड़ोसी नहीं मानते थे। बिल्कुल वे गैर यहूदियों का अपमान करते थे। तो आज ऐसे ही लोग हैं जो एक दूसरे का अपमान करते हैं और एक दूसरे की निंदाएं करते हैं। और यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति भी हमारा पड़ोसी हो सकता है। जैसे लूका 10:29 और 37 में कोई पढ़ेगा। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। 37 उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया। तो इसका मतलब यही है कि हम लोग अब क्या करना है कि हमें भी अपने पड़ोसियों से क्या करना है, प्रेम करना है। क्योंकि परमेश्वर जो अपने लोगों से किस तरह से प्रेम करने के लिए कहता है कि हर एक कोई किसी भी वस्तु की किसी को ज़रूरत हो सकती है। इसलिए जब यीशु ने कहा कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, तब उसकी शिक्षा का मतलब यही है कि हम लोगों को प्रेम करना चाहिए। और हमें ये प्रश्न उठता है कि शत्रुओं को दंड देने के लिए काफ़ी लिखा गया है। जैसे पहले सामुएल और 15:1 और 3 में देखेंगे तो उदाहरण में पाया जाता है कि यहाँ तक कि यीशु ने मत्ती रीति शुभ समाचार में 23 अध्याय के 33 पद में फरीसियों के प्रत्येक अधिक क्रोध प्रस्तुत किया है। क्योंकि परमेश्वर का जो क्रोध है वो नहीं, अगर आप पुराने नियम में जाओगे तो हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत, हत्या के बदले हत्या, किस तरह से वचन में देखा जाए तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान के द्वारा क्या कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि लोग उसमें पाप में मरे। जिस तरह से अभी जैसे लूका की आयत में पढ़ा था कि किस तरह से लोग रुपया लेने देने के बारे में, बलिदान के बारे में, पशु पक्षी को बेचने वालों को मंदिर में से बाहर निकाल दिया। मरकुस 11:15-16 में, जैसे यूहन्ना 2:13 और 15 में यीशु हमें हमारे बैरियों से प्रेम करने की शिक्षा कैसे दे सकता है, जबकि बाइबल में अपने शत्रुओं का विरोध करने के लिए बहुत ही कुछ कहा गया है। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में यही लिख रही है कि व्यक्तिगत शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, प्रेम है, और वो नहीं चाहता जो भी कुछ लोग गलत करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, तो उनके बारे में परमेश्वर के शत्रुओं के विरोध का सामना करने के लिए या डांटने के लिए हमें यहाँ इजाज़त दे रही है कि हमें ऐसे लोगों को पता है क्या करना है, डांटना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कभी कभी अपने शत्रुओं को दंड देने के लिए कभी कभी हमारा उपयोग करता है, और वो चाहता है कि हम कुछ उन लोगों को समझा सके। परमेश्वर के ऐसे शत्रुओं को उसकी खातिर हमें विरोध करना चाहिए, तभी हम उस शत्रुओं से व्यक्तिगत तौर पर प्रेम करना चाहिए। अगर हम उससे घृणा करेंगे या हम उसे पापी से प्रेम नहीं करेंगे तो क्या होगा। यीशु मसीह ने हमें बताया कि यीशु ने कहा कि हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान होना चाहिए। उसने ये भी कहा कि अपने स्वर्गीय पिता के समान होना चाहिए। 48 में, जैसे परमेश्वर अपने शत्रुओं से प्रेम करता है, इसीलिए हमें भी वैसे ही प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर दुष्ट और धर्मी दोनों पर सूर्य चमकाता है और वर्षा भी करता है। परमेश्वर ने यीशु को पापियों की खातिर मरने के लिए भेजा। जब हम सब पापी थे तभी यीशु मसीह हमारी खातिर मरे। जैसे रोमियो 5:8 में, परमेश्वर ने हमसे योग्यता के अनुसार हमसे प्रेम नहीं किया, तो भी उसने हमसे प्रेम किया इसलिए कि हम दूसरे लोगों से प्रेम कर सकें। और परमेश्वर ने पापी लोगों के प्रत्येक ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने शत्रुओं के प्रत्येक, परमेश्वर क्या है, प्रेम है। जैसे पहले यूहन्ना में अगर कोई पढ़ेगा 4:16 में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। आमीन। परमेश्वर सब कुछ क्या है, परमेश्वर सब प्रकार की आत्मा का शत्रु है। जैसे अगर हम यूहन्ना इसमें 4:7 और
9 में देखेंगे, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि परमेश्वर से ही जो कोई प्रेम करता है वही परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। तो परमेश्वर किस तरह से हमसे अपने बचनों के द्वारा बातचीत करता है कि अगर हम 9 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वही इससे प्रकट हुआ है कि हम परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। तो जब यीशु मसीह ने क्या करा कि अपने पुत्र को परमेश्वर ने भेजा, तो क्या हुआ कि उसने परमेश्वर ने, यूहन्ना 3:16 में लिख रहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु वो अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन देने के लिए उसने यीशु मसीह को भेजा। तो मैं आज इसी टॉपिक के ऊपर के किस तरह से, जब पहले लोग प्रचार कर रहे थे, बड़े बड़े परमेश्वर अद्भुत चमत्कार कर रहा था, आज मैं उन परमेश्वर के शत्रु लोग कौन, जो लोगों विरोध कर रहे हैं, और जो लोग विरोध करते हैं उनके लिए क्या है कि परमेश्वर उनसे अपनी महिमा लेना चाहता है। जितने लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं उन्हें नहीं पता कि परमेश्वर किस तरह से हमसे अपनी महिमा ले सकता है। तो मैं आपको एक मैसेज बताना चाहती हूँ कि किस तरह से जब रील वगैरह जो बन रही हैं तो लोग क्या कर रहे हैं कि यीशु मसीह के एक गीत के क्या कर रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं कि यीशु जी तेरी बल्ले बल्ले। अरे हाँ, परमेश्वर किस तरह से, मेरे प्रिय भाई बहनों, किस तरह से परमेश्वर आपसे महिमा ले रही है कि परमेश्वर का हर एक जन पता है क्या है कि परमेश्वर की महिमा के जोग है। कोई भी परमेश्वर किसी जाति धर्म का नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर किसी से भी महिमा ले सकता है। अगर तुमको ये गाना ठट्टे में लग रहा है तो परमेश्वर ने क्या करा है, यीशु मसीह को भेजकर शैतान को अपने पैर तले कर दिया है। और तुम जितनी महिमा कर रहे हो, कोई तो लड़की नागिन बन के नाच रही है। अरे वाह, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से प्रभु अपनी ठट्टा करने वालों से भी अपनी महिमा ले लेता है। बहुत सारे लोगों तक अगर ये गीत नहीं पहुंचा कि यीशु जी तेरी बल्ले बल्ले, तो जो मैरी के से ये गाना एक फेमस हो गया है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि परमेश्वर की महिमा हो रही है और परमेश्वर किस तरह से लोगों से अपनी महिमा ले रहा है। तो मैं आपको एक गीत और बताना चाहती हूँ किस तरह से जब यीशु मसीह आया था कि यीशु जी तेरी बल्ले बल्ले, ना बड़ा ना छोटा कोई यीशु की नजात में, सभी विश्वासी होंगे दूल्हे की बारात में। देख गडरिए घबराए थे, स्वर्गदूता समझाए थे। जब स्वर्गदूता तो घबरा गए, लेकिन वहाँ का राजा भी घबरा गया था। आज क्या हो रहा है कि जो संसार के जो अंधभक्त हैं ना, वो भी घबराए हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि यीशु मसीह के प्रचार को किस तरह से रोक दें कि इसकी गीत की बेइज्जती करके। अरे बेइज्जती नहीं हो रही, यीशु मसीह के जो लोग हैं ना वो लज्जित नहीं है, वो शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को उनके लिए क्या कर दिया, वो प्रेम दिखा दिया सारी दुनिया के लिए कि अपने बैरियों से बैर नहीं, प्रेम रखो, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर प्रेम ही है, इसलिए वो प्रेम दिखाता है। और प्रेम में ही अगर चाहे तो कुछ धर्मों में इतना गलत होता है, चाहे तो उतनी बेइज्जती कर सकते हैं मसीह लोग, लेकिन हमारे परमेश्वर प्रेमी ने ऐसा सिखाया नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने सबको सिरजा है, मैं सबका सृजनहार हूँ और मैं सबके साथ हूँ। जैसा भी वचन में पढ़ा कि मैं सब धर्मी अधर्मी दोनों पर सूर्योदय करता हूँ और मैं बरसाता हूँ। तो इसलिए वो सबका परमेश्वर है, वो नहीं चाहता कि मेरे मसीह लोग भी ऐसा बने। लेकिन समझाने के लिए वचन से क्या करा, प्रभु ने हमसे बातचीत करी है कि मतलब प्रभु ने हमारा उपयोग उनके लिए करा है कि उनको समझा सके कि तुम जो परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। अगर तुम ठट्टों में उड़ा रहे हो तो पहले यीशु मसीह को भी ठट्टों में उड़ाया गया था, और वो ही लोग परमेश्वर के आज भी यूट्यूब पर दिखाई दे रहे हैं कि हाँ परमेश्वर के ठट्टा करते हैं। लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा कहने का कोई, आप हमारे विरोधी नहीं हो, आप अच्छा कर रहे हो। जो अगर आपको अच्छा लग रहा है कि यीशु जी की बल्ले बल्ले करना आपको अच्छा लग रहा है तो आप करो, परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर अपने शत्रुओं से किस तरह से महिमा ले लेता है, अपने अंधभक्तों से किस तरह से परमेश्वर अपनी महिमा ले रहा है। और लेकिन सबको पता है कि देश में कितना बुरा हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कि तुम्हारे ठट्टे की वजह से हो रहा है, कि जो भी कुछ हो रहा है। और हम लोग तो बस आपके लिए दुआ कर सकते हैं और आपको परमेश्वर के भयंकर डंडे से बचा सकते हैं। जब परमेश्वर की लाठी पड़ती है ना तो उसमें आवाज नहीं होती, और जब वो पड़ती है ना तो कहाँ किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को पैरालिसिस हो जाए, किसी को भयंकर कैंसर हो जाए, किसी को कुछ भी बीमारी हो जाए। और लेकिन जब बीमार होते हो तो भयंकर तो जाते हैं यीशु मसीह के पास हो। जब यीशु मसीह उन दुष्ट आत्माओं से उस बीमारी से तुम्हें छुटकारा देता है तो शैतान तुम्हें इस्तेमाल करके पता है क्या करता है कि यीशु को विरोध खड़ा कर देता है। कि जब यीशु मसीह भी जब दुनिया में आए थे तो बड़े बड़े चमत्कार हो रहे थे, तो ऐसे ही यीशु मसीह का भी पीछा लिया था लोगों ने।
तो अब इसी तरह से क्या है कि यीशु मसीह के दासों के द्वारा जो चमत्कार हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि लोग पीछे पड़ रहे हैं कि किसी न किसी गाने की वो बना दो, मजाक बना लो। अरे तुम मजाक नहीं बना रहे, हमारे यीशु मसीह जी की क्या कर रही हो, तुम महिमा कर रहे हो। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ इस मैसेज के लिए। अगर कोई हमारी वीडियो को देखता है तो वो समझ ले कि ये मजाक नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा है। और परमेश्वर कब तुम्हें अपनी महिमा के लिए खड़ा कर दे हमें नहीं पता, परमेश्वर शत्रुओं को ही चुनता है। तो आज के इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हो। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो रील बना बना के परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर का ठट्टा कर रहे हैं, उनके भी लिए हम खास तौर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है राजा, आप स्तुति के योग हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आज के राज्य में कोई छोटा बड़ा नहीं है पिता, क्योंकि आपका राज्य हमारे हृदयों में है मेरे यहोवा परमेश्वर। जितने लोग आपका ठट्टा कर रहे हैं और आपके शत्रु बनना चाहते हैं, क्योंकि उस शत्रु ने उनके दिमाग में जो बात डाली है कि यीशु जी की बल्ले बल्ले कर कर हम यीशु का अपमान कर रहे हैं, यीशु के लोगों का अपमान करते हैं, तो खुदाबंद मैं ऐसे उन बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करती हूँ। खुदाबंद उसने अपने भयानक डंडे से उन्हें बचाना संभालना पिता, क्योंकि हर एक जन को आपने प्यारे पिता परमेश्वर सिरजाए और अपने लोगों को चुनाए कि हम उन चुने हुओं की नहीं उनके लिए प्रार्थना कर सके। तो मेरे यहोवा परमेश्वर हम उन लोगों के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें बुद्धि समझ दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर की वो आपका अपमान ना करें, आपके गीत भजनों का, आपके वचनों का प्यारे पिता परमेश्वर वो यूट्यूब पर ना डालें। मेरे यहोवा परमेश्वर मैं हर एक बच्चे के लिए यही प्रार्थना करती प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आपने शैतान को पैर तले कर दिया है और आपने जब अपनी सूली की मौत सही थी आपने प्यारे यहोवा परमेश्वर, तो आपके बेटे यीशु मसीह ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो पिता आज सचमुच तेरे बेटे बेटी ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। खुदावन हम प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आप उन्हें उस भयंकर आग से उन्हें बचाना संभालना प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपके क्रोध की आग भड़क रही है प्यारे पिता परमेश्वर, जो कि हमारा यहोवा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है मेरे पिता परमेश्वर, वो नहीं जानते। खुदावन हम उनके लिए यही प्रार्थना करते पिता, अपने लोगों को बचा ले प्यारे पिता परमेश्वर, अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुन और उन्हें अंधकार की सामर्थ से उन्हें बचा ले प्यारे पिता परमेश्वर। तेरी सामर्थ उनके जीवन में काम करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग बल्ले बल्ले गाने की जो बेइज्जती कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, सब आपकी महिमा के लिए खड़े हो जाए पिता। हर एक जीव आपको अंगीकार कर ले प्यारे पिता परमेश्वर की आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती मेरे खुदावन, जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और आपके वचनों को ग्रहण कर रहे हैं पिता, आप जानते हो कि हम उनके लिए रात और दिन भी प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर की हमारी वीडियो से जुड़ना उनके लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक किसी की हम समस्याओं को आपके चरणों में रखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आने वाले राष्ट्रीय त्योहार के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावन, हमारे देश को अभी तक आपने संभाला है प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे देश में रहने वाले लोगों को, देश को चलाने वाले लोगों को अभी तक आपने संभाला है पिताजी, आगे भी संभालना पिता। मैं आपके अपने देश के नेता लीडरों को भी सबको आपके हाथ में देती प्यारे पिता परमेश्वर, सबको अपनी सुरक्षा देना, हमारे देश को भी अपनी सुरक्षा देना मेरे यहोवा परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी सुरक्षा के बिना सुरक्षित नहीं है मेरे यहोवा परमेश्वर। हमें मनुष्य की सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें आपकी सुरक्षा चाहिए प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग बॉर्डर पर खड़े हुए हैं पिताजी, देश सेनाओं में प्यारे पिता परमेश्वर भर्ती हो रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, अपने देश के लिए आप उनको भी शक्ति सामर्थ्य देना प्यारे पिता परमेश्वर की वो हर एक जन के लिए खड़े हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, अपने देश के लिए। तो खुदाबंद हमारे देश को अपनी सुरक्षा में रखना, आने वाली 26 तारीख को भी आपके हाथ में देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे देश की सुरक्षा आप है मेरे खुदावन, और मैं आपसे क्या मांगू प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं खुदावन। आज हमारा विश्वास है कि आपकी जो बेइज्जती कर रहे हैं लोग बाग प्यारे पिता परमेश्वर, उनको बचाना और संभालना उस भयानक दंड से प्यारे पिता परमेश्वर, कि वो आपके नाम को महिमा देने पाए प्यारे यहोवा परमेश्वर। मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालती हैं मेरे खुदावन। हम जो भी मांगते हैं यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।